लोग हमेशा दूसरे को शक की नज़र से देखते रहते हैं और दूसरा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, कभी अपने अंदर झाँक कर नहीं देखते। हो सकता है कि जो काम से धंधा चल रहा है, उसकी वजह से चल रहा हो या जो भी अभी तक आप हो, उसमें कुछ सामने वाले में गट्स हों ऐसे जिससे कि वो सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन हम उसको एक खतरनाक नज़र से या गंदी सोच से हम सोचते रहते हैं या उसके ऊपर ब्लेम गेम करने लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आज की ऐसी ही स्टोरी के लिए। यदि आपको भरनी हो आपकी अपनी तिजोरी, तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें बास्केट ऑफ स्टोरी। तो बात करते हैं आज की स्टोरी में कि बुरा कौन। तो होता क्या है फ्रेंड्स, एक बार एक साधु जो है वो एक कुटिया में रह रहा होता है और गांव से थोड़ा सा दूर रहता है और वहाँ पे काफ़ी समय हो चुका होता है और वहीं पे थोड़ी सी दूर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गांव के और उस कुटिया के बीच में एक पेड़ होता है, बरगद का बहुत भारी पेड़ होता है। तो रास्ते में से आते हुए बारिश होने लगती है, तूफान आता है बहुत ज़बरदस्त और बिजली कड़कती है। तो वहाँ पे वो साधु महाराज जो हैं वहाँ पे रुक जाते हैं उस पेड़ के नीचे कि चलो मैं जैसे ही कम होगी बारिश या ये तूफान कम होगा तो मैं अपनी कुटिया में चला जाऊंगा। देखते क्या है कि देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं और भी आने लगते हैं, क्योंकि दूसरा जो गांव था या जो बिजनेस के लिए गए थे या किसी से मिलने से के लिए गए थे, रिलेशन पे के लिए गए थे से मिलने के लिए दूसरे गांव में या शहर में, तो शाम का समय था। तो जैसे जैसे वो सभी आ रहे थे तो देखा कि वहाँ पे एक इंसान को देख करके दूसरा आ गया, दूसरे को देख करके तीसरा। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जमा होते गए, क्योंकि वो पेड़ काफी घना था जिसकी वजह से वो बारिश से बच पा रहे थे या तूफान से भी बच पा रहे थे। अभी काफी देर हो गई कि बारिश और तूफान और जो बिजली है कड़कना बंद नहीं हो पा रही थी, तो सभी को अपने घर में भी पहुंचना था। सभी चैलेंज करने लगे, बातें करने लगे। पहले तो सहमे हुए थे तो एक दूसरे से बातें करने लगे कि भाई ऐसा कौन जो है इंसान है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ चैलेंज भुगतना पड़ रहा है। हम अपने घर जा सकते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ में, उस घर में टीवी देख सकते हैं, जो भी अपना टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कुछ शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने बोला कि भी हम एक टेस्ट करते हैं, जो भी इंसान खराब होगा उस परमात्मा का दुश्मन होगा या उस तरह से उनकी सोच थी। तो उन्होंने बोला कि भी वो एक पेड़ है, उस पे जो थोड़ी दूर था, मतलब 200-400 मीटर के आसपास रहा होगा, कि जो उस पेड़ को हाथ लगा करके आ जाएगा वो दुष्ट आत्मा नहीं है। जो वहाँ पे ही जाएगा और वहाँ पे बिजली पड़ी उसकी वजह से वहाँ पे गिरेगी, वो इंसान अगर मर जाता है तो वो समझ लीजिएगा कि ये दुष्ट आत्मा है। अब होता ये है फ्रेंड के सभी एक एक करके जाने लगते हैं और जो भी वहाँ से बच करके आ जाता था अपने आप को वो बहुत ही एक्साइटेड समझता था कि मैं एटलीस्ट कम से कम एक सज्जन इंसान हूँ। अब सभी का नंबर आया, सभी चले गए, सभी जाते रहे, अपना वापसी आते रहे, सभी रहे। सबने सोचा कि यार बचा तो बचा कौन है, ऐसा दुष्ट आत्मा कौन सी है हमारे इसमें जो अभी तक नहीं वो सामने निकल के आ पा रही है। तो वहाँ पे जो वो संत महाराज साधु थे उनको बोलते हैं कि भाई अभी सभी हो आए हैं तो आप भी जाइए, एक दो लोग रह गए तो उनसे पहले आप होइए। तो उन्होंने बोला कि छोड़ो बेटा कोई बात नहीं, अभी बंद हो जाएगी थोड़ी देर में बारिश या जो भी अभी चल रहा है तूफान आ रहा है, थोड़ी देर और है बंद हो जाएगा। लेकिन उनके साथ में जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। तो इतनी देर में कोई और बंदा है, कहता जी मैं भी होके आ जाता हूँ, वो भी वहां से होके आ जाता है और जो एकता बचा था वो भी होके आ जाता है। तो जबरदस्ती साधु महाराज को वहां से उठा करके बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि भैया आप वहां पे पेड़ में हाथ लगा के, क्योंकि हमारे में कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है ऐसा, जो आप बचे हो, अगर आप वाकई में सही हो तो आप वहां से सही सलामत आ जाओगे। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे ही वो साधु महात्मा जो थे उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं जिसको हाथ टच करके आना था, पीछे होता क्या है कि जितने भी वो 50-60 लोग थे उनके ऊपर बिजली गिरती है और बिजली गिरते के साथ में ही वो सारे के सारे वहीं पे स्वाहा हो जाते हैं। अब उनको दूरदृष्टि थी उस साधु महात्मा की जिसकी वजह से वो एक सज्जन इंसान थे,
जिसकी वजह से वो सभी के सभी बचे हुए थे। परमात्मा ने भी ऐसी एक युक्ति लगाई कि जिसकी वजह से वो उनके साधु महात्मा उनके अंदर थे तो वो सभी के सभी बचे हुए थे। अब वो वहां से गए, जो बाकी बचे थे उनके ऊपर बिजली गिर गई। तो हम कई बार दूसरे को गलत सोचते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए कई बार वो इंसान बहुत बेनिफिट कर जाता है। हमें हमारा नजरिया अच्छा रखना चाहिए, हमें हर एक के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमारी प्रतिभा जो है हमारे साथ है, जो भी परमात्मा करेगा, यूनिवर्स करेगा, उसका दंड जरूर इसी जन्म में हमें भुगतना है। और किसी को कुछ नहीं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको इसमें वैल्यू मिली हो, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।